जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पोल्ट्री एसोसिएशन ज़िला सरगोदा के सदर जनाब मोहम्मद नदीम अतारी साहब। इस वक्त पोल्ट्री के जो रेट हैं, गोश्त के जो रेट है ब्रायलर चूजे के और मुर्गी के, वो इंतहाई अरूज पर हैं और रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। 600 प्लस जो है वो गोश्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है और जो सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं मोहम्मद नदीम अतारी साहब से पूछूंगा कि इस वक्त पोल्ट्री के इतने ज़्यादा रेट क्यों हैं और इनको कैसे कम किया जा सकता है। जी, सबसे पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अवामी मसले को उजागर करने की कोशिश की। चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि कोई भी चीज़ जब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसका रेट डिसाइड होगा। मुर्गी का जब बुनियादी मसला इस वक्त चल रहा है, वो उसका एक दिन का चूज़ा है, जिसकी कीमत रूटीन में 60 से 70 पे होती है और इस वक्त वो 174 पे प्लस पे सेल हो रहा है। अच्छा, अब इस चूज़े ने जो खुराक खानी है, अगर हम उसकी तरफ जाएँ तो वो भी 7,000 के करीब उसका बैग कॉस्ट कर रहा है। यकीनी तौर पे इंतहाई बड़ी कीमत जो है वो फार्मर कास्ट बियर करता है और उसके बाद यही मुर्गी जब तैयार होकर मार्केट में आती है और एक आम ख़रीदार ब्रायलर जो एक बेहतरीन प्रोटीन का सस्ता तरीन ज़रिया था, उसके हसूल के लिए एक दुकान पर आता है, तो इस वक्त भी उसका रेट 600 प्लस चल रहा है और रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और जैसे जैसे ये प्रोडक्शन रेट ऊपर जाता जा रहा है तो एक बड़ा कवी खदशा इस चीज़ का है कि ये रेट और ये कीमतें ब्रायलर गोश्त की मज़ीद ऊपर चली जाएंगी। अरबाब इख्तियार से आपके इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हुए और इसकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए गुजारिश ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मुर्गी के चूज़े के रेट को कम किया जाए, फीड के रेट्स को देखा जाए और फिर उसके बाद कंज्यूमर को हम एक सस्ती प्रोटीन आसानी के साथ मुहैया करने की पोजीशन में आएंगे। दुकानदार जिससे एक आम गाहक का वास्ता पड़ता है, तो वो एक अपने गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन करदा मार्जिन है और वो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, मैं बड़ा ओपनली इसको कह रहा हूँ, सिर्फ 4% मार्जिन है, जिसमें से उसने अपने अखराजात को भी मिन्हा करना है और उसमें अपना नफ़ा भी रखना है। उस 4% मार्जिन के साथ वो मुर्गी को आगे एक आम गाहक तक पहुँचा रहा है और इसमें वो कितना बड़ा किरदार अदा कर सकता है, हम अपने मार्जिन को मज़ीद कम कर सकते हैं। और साबका सालों में भी ये प्रैक्टिस रही कि पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन ने अपने जो स्टॉल लगाए, वहाँ पर हमने नो लॉस नो प्रॉफिट पे ब्रायलर गोश्त सेल किया और इंशाल्लाह इस रवायत को कायम रखेंगे और आवाम को, मुसलमानों को सस्ता गोश्त देने की भरपूर कोशिश जो है रमज़ान शरीफ में भी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम एक महदूद लिमिट के अंदर रह के काम कर सकते हैं। कितने एक मजदूर ले वो कितना अपना इसमें हिस्सा डाल सकता है, एक दुकानदार है वो उसमें कितना हिस्सा डाल सकता है। लेकिन असल मसला जब तक मुर्गी की कीमतें जो प्रोडक्शन की है उसको कम नहीं किया जाएगा, आसान अल्फाज में सस्ती मुर्गी जो है वो कस्टमर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो फीड के रेट हैं और जो हैचरी के रेट हैं, ये कौन तय करता है और इनके लिए क्या फार्मूला हो कि ये रेट कम हो जाएं। देखिए, ब्रायलर की जो हैचरीज हैं वो मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ नामों के साथ जो चल रही हैं, वो तकरीबन 1400 से प्लस मशीनें जब बोलते हैं अपनी बिजनेस टर्म के अंदर, यानी कि वो तकरीबन 1 लाख चूज़ा एक मशीन प्रोड्यूस करती है। तो इस एक दिन के चूज़े के जो कीमत रेगुलेट की जाती है उसको कोई अथॉरिटी चेक नहीं करती, वो डिमांड एंड सप्लाई पे उसको अपना फोकस रखते हैं और उसी के मुताबिक उस रेट को इंक्रीज़ करते जाते हैं। उसके बाद ये जब फीड का मामला आता है तो फीड को डीजी लाइफ स्टॉक के टेबल पर भी लाया गया और प्राइस एंड कंट्रोल मेयर जो था महकमा, उसने भी देखा। फिर एक ऑर्डिनेंस था जो भी फिल वक्त मुअत्तल है और उसके तहत पहले तो कीमतें 15 दिन की बुनियाद पर रिवाइज होना शुरू हुई थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता 3 माह से दोबारा कीमतें अपनी जगह पे स्टेबल हैं, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। और यही दो बुनियादी अंसर हैं जो बहुत ज़्यादा रेट को ऊपर ले जाने में अपना बड़ा अहम किरदार जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो जो जहाँ पर फोकस किया जा रहा है, रिटेलर के ऊपर फोकस किया जा रहा है या होलसेलर को किया जा रहा है, तो उस पे वो बेचारा वो मैं आगे जैसे आगे कह चुका कि वो तो एक तयशुदा महदूद से मार्जिन के अंदर काम कर रहा है, वो उसमें मजीद उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो इन यहाँ पे निचोड़ने से फ़ायदा नहीं है जब तक इसकी असल जो मसले की जड़ है फीड और चूज़ा उसको सस्ता नहीं किया जाएगा। उसके बाद फार्मर पर अगर चले जाएँ तो फार्मर के पास कोई सब्सिडी नहीं है, वो बड़ा हैवी लॉस भी करता है फार्मर और वो बड़े नफ़े में भी जाता है, दोनों सूरतें उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन उसने सारा रिस्क खुद ही ओन करना होता है। इन दी एक्चुअल ब्रायलर के रेट पर इसके एक दिन से चूज़े से लेकर और फार्म रेट तक कोई बेसिकली चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये मसाइल सर उठाते हैं और आवाम को भुगतने पड़ते हैं। जी, हमें मोहम्मद नदीम अतारी साहब ने बताया है कि जो फीड है और हैचरी का जो चूज़ा है, जब तक उसकी कीमत को कंट्रोल नहीं किया जाता, उस वक्त तक चूँकि चूज़े ने 40 दिन खुराक भी खानी होती है, एक माहौल में रहना भी होता है, उसके अखराजात होते हैं,
उस वक्त तक कीमत कम नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिटेलर्स के ऊपर डंडा लेकर चलने की बजाय वो असल उस बुनियाद की तरफ जाए जहां से ये महंगाई की वजह बन रही है, और आवाम को, सार्फिन को जब तक सस्ता गोश्त नहीं मिलेगा उस वक्त तक लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी। जी।